एजुकेशनल क्लब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का बुक पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल ओवर द कंट्री इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड इलेक्टेड बाय द पीपुल। यह एक बहुत फेमस डिफिनीशन है डेमोक्रेसी का। अब फिर क्वेश्चन है कि वाई डेमोक्रेसी। तो वाई डेमोक्रेसी में हम लोग बोल सकते हैं इट इज डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ ए गुड डिसीजन, इट इज लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपुल्स विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल टू लिव टुगेदर। तो चलिए हम आज जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं और इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने का कोशिश करते हैं और सीखते हैं अच्छा से कि कैसे क्या है इसका की फीचर। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में व्हाट इज़ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बाय द पीपुल एक्सरसाइज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। There is no guarantee that mistake cannot be made in democracy. A democratic decision involves constitutional with and consent of all those who are affected by that decision. सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका की फीचर्स क्या है। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला है रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है उसका आदर। ए मल्टी पार्टी सिस्टम, ए डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम, रेस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिटीजन पार्टिसिपेशंस। अब चलिए हम लोग एक एक करके सब पॉइंट को डील करते हैं। सबसे पहला आता है रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी में सबका, हर एक व्यक्ति का जो है आदर होना चाहिए। A democratic decision involves constitution with and consent of all those who are affected by that decision. हर एक का ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार जितना भी है संविधान के द्वारा, हमारे संविधान में भी जो है बिल ऑफ राइट्स है, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल टॉलरेंस। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि चाइना की तरह एक ही पार्टी का सरकार बनेगा और कोई दूसरा पार्टी इसमें नहीं है। चाइना में, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हर एक पार्टी के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टी एक्स है, एक पार्टी वाई है, एक पार्टी जेड है। इसमें एक्स पार्टी को बहुमत मिला, सब उसको वोट दिया, और वाई और जेड जो है क्या हो गया, अपोजिशन हो गया। तो इन ए डेमोक्रेटिक एक्टिव अपोजिशन पार्टीज मॉनिटर एंड डिबेट द वर्क डन बाय द रूलिंग पार्टी। द रूलिंग पार्टी इज अकाउंटेबल टू द पीपुल। तो रूलिंग पार्टी जो है, जैसे अभी हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और अपोजिशन में कौन है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसमें जो है पॉलिटिकल टॉलरेंस भी होना चाहिए। यदि हम अब नहीं हैं, हम लोग जो हैं सो विपक्ष में आ गए, कांग्रेस में आ गए, या हम लोग सत्ता में आ गए, तो हम एक दूसरे का जो है आदर करना छोड़ दें, सम्मान करना छोड़ दें, ऐसा नहीं। पॉलिटिकल टॉलरेंस होना आवश्यक है। और हम कोई भी यदि अपोज भी कर रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए करेंगे। हम कोई कानून भी बना रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए ही कानून बनाएंगे। और जो है हर एक का, चाहे हमारा जो विपक्ष है कुछ भी बात कह रहा है, यदि वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत है तो हमें उसको एक्सेप्टेंस, रेस्पेक्ट और डायलॉग, इन 3 मेथड से हम लोग जो है सो डेमोक्रेसी को बनाए रखते हैं। डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम में क्या हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश में, सभी जो है 18 वर्ष से अधिक के जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। वे सब किसी एक पार्टी को वोट देते हैं या अनेक पार्टी को वोट देते हैं। उनमें से सबसे अधिक जिस पार्टी को वोट मिलता है वह पार्टी जो है सरकार बनाती है, उसके बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और ये सभी बातें जो है संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो इसका क्लियरली डिफाइन करता है इन सब बातों को। ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट
हर एक जितने भी हैं उनको एडल्ट उनको वोट देने का अधिकार होता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल यानी 5 साल पर होना चाहिए, और इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। ये भी हम लोग, ये डेमोक्रेसी का एक जो है मेन तत्व है। मेजोरिटी रूल, जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वह सरकार बनाती है। दूसरा, चौथा सबसे बड़ा जो उसका की फीचर्स है डेमोक्रेसी का है वह है द रूल ऑफ लॉ। पीपुल जो है वो कानून का सम्मान करेंगे, कानून के अंतर्गत ही कोई भी काम करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, आईजी हो, डीसी हो, कोई भी हो, कानून के नज़र में सब बराबर है। यदि कोई चोरी करता है तो चाहे वो किसी भी पद पर हो, उस पर चोरी की ही धारा लगेगी। इसी का अर्थ होता है द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने का सख्त निर्देश दिया हुआ है। कानून के नज़र में हर कोई बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। All decision need to made in accordance with the law. Nobody is exempt from or above the law. कोई भी जो है कानून से ऊपर नहीं है। तो आप लोग नोट कर रहे हैं सब की फीचर्स। इंडिपेंडेंट कोर्ट्स। डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट कोर्ट्स का होना जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, उस पर किसी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का दबाव नहीं होना चाहिए। अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, कैन डिक्लेयर इनवैलिड द इलेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ। इंडिपेंडेंट कोर्ट को यह पावर होना चाहिए वो किसी इलेक्शन को जो है इनवैलिड कर दे कि जो है हमको ये इलेक्शन फेयर नहीं था, फ्री नहीं था। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो हो, डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग बट इट इज क्लियर बेटर देन एनी अल्टरनेटिव। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ ए गुड डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस decision involves constitution with and consent of all those who are affected by that decision। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों ही अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तीनों ही एक दूसरे के कार्य क्षेत्र से अलग हो, तीनों ही एक दूसरे पर नज़र रखे, तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को प्रभावित करे, लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव को प्रभावित करे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लॉज एंड पॉलिटिक्स, कंपल्सरी है एग्जीक्यूटिव का जो है काम वह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज बनाए रखना। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ को पास करना, और जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी गाइडेड बाय ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या क्या की फीचर्स है आप लोग नोट करिए। सिटीजन पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन मेकिंग जनता के अभाव में नहीं होनी चाहिए, जनता ही सब कुछ हो, जनता के भलाई के लिए ही कोई भी कानून बननी चाहिए। सिटीजन का पार्टिसिपेशन यानी एक्टिव सिटीजन का होना डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़रूरी है। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए एक्टिव सिटीजन होना ज़रूरी है। राइट टू, उसको जानना चाहिए कि क्या है डेमोक्रेसी में, उसका पावर क्या है, उसके अधिकार क्या हैं। एक्टिव सिटीजन का होना जो है, सिटीजन पार्टिसिपेशन सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके तो डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो पढ़े लिखे लोग यानी समझदार नागरिक का होना डेमोक्रेसी के लिए
बहुत ही आवश्यक है। तो डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी, जो ये 6 हम लोगों ने पढ़ा की फीचर्स, या किस प्रकार डेमोक्रेसी के फल हैं। मान लीजिए डेमोक्रेसी एक पेड़ है, तो डेमोक्रेसी के लिए कैसे ये 6 जो है, सिटीजन पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रेस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल टॉलरेंस, मल्टी पार्टी सिस्टम, रेस्पेक्ट फॉर सम बेसिक ह्यूमन राइट्स, ये सारे जो हैं सो डेमोक्रेसी के फ्रूट्स हैं। इन सब के जगह पर यदि डेमोक्रेसी